स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे निष्ठा FLN के कोर्स हैं, उसमें दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना कोर्स 2 के गतिविधि 3, 5 व प्रश्नोत्तरी के 40 प्रश्न देखेंगे। 40 प्रश्न कैसे आएंगे कि जब आप क्लिक करते हैं प्रश्नोत्तरी भाग पे तो 20 प्रश्न आते हैं। अगर आपका स्कोर 70% से कम आता है या आप स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके वो 20 क्वेश्चंस बदल जाएंगे और आपके पास में दूसरे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके पास में मैक्सिमम 40 प्रश्न आ सकते हैं और ये कोर्स आपको 31 अक्टूबर से पहले पूर्ण करना अनिवार्य है और आपके पास में सिर्फ 3 अटैम्प्ट हैं 70% मार्क्स से ऊपर लाने के लिए, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं गतिविधि 3, अपनी समझ की जांच करें। कथन पढ़ें और सही या गलत के रूप में चिन्हित करें। सीखने के प्रतिफलों का आकलन विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक साधन का कार्य करता है। सही है ये। सीखने के प्रतिफल पाठ्यपुस्तकों के पाठों को प्रतिचित्रित करते हैं, तो ये गलत है। सीखने के प्रतिफलों को कौशलों के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, तो ये गलत है। सीखने के प्रतिफल आधारित योग्यताएं उन्नत और सक्रिय सीखने की प्रक्रियाएं बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अधिक उपयुक्त योग्यताएं प्रदान करती हैं, तो ये सही है। दक्षताएं एक औपचारिक सेटिंग में प्रणालीगत शिक्षण द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, तो इसमें हम गलत ऑप्शन को टिक करेंगे। दक्षता एक निर्धारित संदर्भ में सीखने के प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से लागू करने की योग्यता की ओर संकेत करती है, तो ये ऑप्शन सही है। सीखने के प्रतिफल अवलोकन और मापने योग्य होने चाहिए, तो ये सही है। सूचना, ज्ञान, समझ, प्रवृत्तियों, मूल्यों, कौशलों और व्यवहार की समग्रता दक्षता है, तो ये ऑप्शन गलत है। दक्षता और सीखने के प्रतिफल समानार्थी शब्द हैं और एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं, तो ये गलत है। सीखने के प्रतिफलों का आकलन करने के लिए रचनात्मक आकलन का प्रयोग होता है, तो ये सही है। तो इस तरीके से आपकी ये गतिविधि के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। इसके बाद में हम गतिविधि 5 देखेंगे। भारत में दक्षता आधारित शिक्षा को समर्थ बनाने हेतु कौन सी 3 परिस्थितियां हैं? जब RT एक्ट 2009 में एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन करने की क्षमता को स्वीकार किया गया और सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका की परिकल्पना एक सुगमकर्ता के रूप में की गई। सर्व शिक्षा अभियान आरंभ करना। RT एक्ट 2009 के नियम 23(2) के संशोधन में यह अनिवार्य कर दिया गया कि सभी राज्यों के लिए सीखने के प्रतिफल तैयार करने की आवश्यकता है। चौथा, सीखने के न्यूनतम स्तर विकसित किए गए। NCERT ने कक्षा 1 से लेकर 8 की सभी कक्षाओं और विषयों के लिए सीखने के प्रतिफल विकसित किए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें विकल्प 1, 3 और 5 सही हैं। 1, 3, 5 कौन कौन से हैं? पहला जो है RT एक्ट 2009 में एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन। 3 है आपका RT एक्ट 2009 के नियम 23(2) के संशोधन में यह अनिवार्य कर दिया गया कि सबको प्रतिफल बनाना है और NCERT ने कक्षा 1 से लेकर 8 की सभी कक्षाओं के लिए सीखने के प्रतिफल विकसित किए, तो इसका विकल्प पहला सही है। तो इस तरीके से आपकी ये दोनों गतिविधियाँ हो गई। अब हम प्रश्नोत्तरी भाग के प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। रचनावादी पद्धति में शिक्षक को किसके रूप में देखा जाता है? सुगमकर्ता, कार्यकर्ता, अवलोकनकर्ता या प्रशिक्षक? तो इसमें सुगमकर्ता ऑप्शन सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि यदि बच्चा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे उसी कक्षा में रोका जा सकता है। सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। कक्षा 3 और 5 में सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की जानी चाहिए। अभी हमने गतिविधि में भी देखा था इस प्रश्न को, तो इसमें सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। खेल और क्रीड़ा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, हिंदी और हिंदी, गणित और पर्यावरण अध्ययन। तो दूसरा ऑप्शन
तो इसमें गणित और पर्यावरण अध्ययन ऑप्शन सही है। गतिविधियां जिनमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल है, किसके लिए प्रदान की जानी चाहिए? तो किसके लिए? बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास के लिए। गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण किस पर ध्यान केंद्रित करता है? बच्चों का सीखने के स्तर, बच्चे की आयु, बच्चे की कक्षा पे, बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने पर। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सृजित करने की क्षमता को स्वीकार करना है। रचनावाद पद्धति, प्रगतिवादी पद्धति, सहज ज्ञानवादी पद्धति, व्यवहारवादी पद्धति। तो इसमें रचनावादी पद्धति सही है। कौन सी क्लास के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है? तो कक्षा 3 के अंत तक। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष में विकसित किए। तो 2017 में विकसित किए हैं। संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। सीखने के प्रतिफल, कौशल, दक्षता, प्रवृत्ति। तो इसमें दक्षता ऑप्शन सही है। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देशन साधन के रूप में। तो यही ऑप्शन सही है इसमें। बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। शारीरिक और गत्यात्मक विकास होगा, सामाजिक भावात्मक विकास होगा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा का विकास होगा। तो इसमें भाषा और साक्षरता पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक और भावात्मक कौशल, जिन्हें और क्या भी कहा जा सकता है, सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। क्या कहा जाता है इनको? सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, अंत वैयक्तिक कौशल। तो इसमें मानसिक स्वास्थ्य सही है। भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। संतुलित पोषण, सूक्ष्म पोषक तत्व, प्रतिरोधक क्षमता या स्थूल पोषक तत्व। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, स्थूल पोषक तत्व। दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है। तो आदर्श आकलन हमेशा करते रहते हैं, तो पूरा वर्ष। कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? छात्र अपने ज्ञान का प्रयोग जीवन की वास्तविक स्थितियों में करते हैं। अबोध्यता का भार कम हो जाता है। छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी की रटने की प्रवृत्ति पर निर्भरता कम हो जाती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है भाषा और साक्षरता विकास का, शारीरिक और गत्यात्मक विकास का, सौंदर्यानुभूति विकास का, सामाजिक भावात्मक विकास का। तो इसमें सामाजिक भावात्मक विकास का पार्ट है। सीखने के प्रतिफलों को होना चाहिए अवलोकन करने और मापने योग्य, तो यही होना चाहिए। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, आरटी एक्ट अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठीक वर्णन किए गए हों कि एक छात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा, कहलाते हैं कौशल, प्रवृत्ति, दक्षता या सीखने के प्रतिफल। तो इसमें सीखने के प्रतिफल कहलाते हैं। प्रत्येक दक्षता को एक नंबर कोड के लिए दिया गया है, सरल पहचान करना और संदर्भ के लिए दिया गया है। ये 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपके पास में यही 20 क्वेश्चन आए, तो इन क्वेश्चंस में से भी आ सकते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो आपके पास इन आ सकते हैं। FLN फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं विषयों से, पाठों से, विकासात्मक लक्ष्यों से, पाठ्य पुस्तकों से। तो विकासात्मक लक्ष्यों से प्राप्त किए गए हैं। एक दैनिक चर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए। एक एकीकृत तरीके में, पदानुक्रम में, बेतरतीब ढंग से, अकेले में। फर्स्ट ऑप्शन सही है, एक एकीकृत तरीके में। बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। सामाजिक भावात्मक विकास, भाषा और साक्षरता, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा। इसमें भाषा और साक्षरता सही है।
दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं, भली भांति निर्धारित और निश्चित। प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। लक्ष्यों को किसके द्वारा एफएलएन मिशन की प्रगति की निगरानी करने के रूप में परिभाषित किया गया है? राज्य पदाधिकारियों द्वारा। दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के विकासात्मक तैयारी से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। तो सेकंड ऑप्शन सही है। पोषण देखभाल का घटक नहीं है, तो पोषण देखभाल का घटक नहीं है स्वायत्तता, इसके अलावा सारे पोषण देखभाल के घटक हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सामाजिक भावात्मक विकास, भाषा और साक्षरता विकास का, शारीरिक और गत्यात्मक विकास का, या सौंदर्यानुभूति विकास का। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, सामाजिक भावात्मक विकास का। संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतर वैयक्तिक गुणों के कुल योग को कहते हैं दक्षता। कौन सा लक्ष्य एफएलएन का नहीं है? बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बनते हैं, यह है लक्ष्य। बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाए रखना, यह भी है। बच्चे खेलों में भाग लेते हैं, ये नहीं है इसका लक्ष्य। बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना लिखना सीखते हैं यदि उनका सुनिश्चित न हो। क्या सुनिश्चित न हो? मौखिक भाषा का आधार। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। एफएलएन फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं, पदानुक्रम में, आभासी रूप से, बेतरतीब या सर्पिलाकार। तो इसमें सर्पिलाकार ऑप्शन सही है। बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्ग निर्देशक बिंदु हैं सीखने के प्रतिफल। संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। किस में करते हैं? दक्षता में। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम आरटी एक्ट किस वर्ष में पास हुआ था? तो वो हुआ था 2009 में। जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसे कहते हैं अनुकूली शिक्षण, प्रतिक्रियात्मक शिक्षण, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण, छात्र केंद्रित शिक्षण। तो वो है गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू, पानी आदि से खेलने से होता है स्थिरता, संतुलन, सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, बड़ी मांसपेशियों के विकास। तो इससे सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास होता है। सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं पाठों को, पाठ्यचर्या को, पाठ्यपुस्तकों को या प्रयोगों को। तो इसमें पाठ्यचर्या सही है। एक दैनिक चर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए। तो एक एकीकृत तरीके में भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व, संतुलित पोषण, स्थूल पोषक तत्व, प्रतिरोधक क्षमता। तो इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व सही है। तो इस तरीके से देखिए आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन्हीं में से आपके कोई 20 क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। इनके सीरीज और इनके ऑप्शंस इधर उधर हो सकते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है और इनको अटेंड करना है, क्योंकि आपके पास में सिर्फ 3 अटैम्प्ट हैं और 70% से ज़्यादा आपको स्कोर करना है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।